Hello everyone. In this video, I am going to tell about preparation strategy for the CUET PG 2023 examinations. तो जो CUET एग्जाम होता है, इट्स बेसिकली फॉर MSc एंट्रेंस के लिए भी होगा, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो MA एग्जामिनेशंस होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसको भी कंडक्ट करेगा। तो आई विल टॉक अबाउट ओनली MSc एंट्रेंसेस हियर, ठीक है, जो कि वेरियस क्लासेस चलती हैं कैरियर एंडेवर में। तो मेरा मेन फोकस रहेगा MSc एंट्रेंस पे। आइदर आप कोचिंग लेते हो या नहीं लेते हो, दोनों लोग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो मेरा फोकस रहेगा वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। अगर बीच में आपको कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप उसको बाद में आंसर पा सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो CUET एग्जाम होता है वो कंडक्ट करता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इस वीडियो में बताऊंगा जो उसका पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है रिगार्डिंग दैट, ठीक। और ये फोकस करता रहेगा जो 2021 2023 का जो एग्जाम है अभी होने वाला है, जून में होगा, उसके रिगार्डिंग। ये जो हम लोग के UGC चेयरमैन हैं M जगदीश कुमार, उनके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट एक मंथ पहले उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था। ट्वीट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था जो एग्जाम होने वाला है इसका, ये आपका जून में होगा, ठीक। फॉर्म निकलेगा आपका मार्च 2023, मिड मार्च में बोला हुआ है, लेकिन अभी करेंटली आपका जो है UGC मतलब जो UG वाले कोर्सेस है उनका अभी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। तो मे भी आपका जो इसका फॉर्म है इसके बाद आए या फिर कभी भी आ सकता है मिड मार्च के बाद, ओके। और जो इसका एग्जाम है ये आपका बोले थे 1 से 10 जून के आसपास इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने का टाइम मतलब सेफ से बचा हुआ है। तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा रहेगा वो आप देख सकते हो। अभी जो करंटली है आपका जो UG का एप्लीकेशन है वो ओपन है। इसका लास्ट डेट 12 मार्च था UG के लिए, लेकिन अभी उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है। एक्सटेंड करके इन्होंने कर दिया है 30 मार्च। जब 30 मार्च कर दिया है तो आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है कि जो आपका जो PG वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आइदर 30 मार्च के बाद ओपन हो, और अगर इन्होंने बोला है मिड मार्च में तो 15 मार्च के बाद भी कभी भी ओपन हो सकता है। और जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए मेजर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपका ऑलमोस्ट एक कवर करेगा। लाइक JNU जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है MSc एंट्रेंस के लिए, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DU एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी। और इस टाइम आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और DU दोनों फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे फॉर MSc, मतलब MSc में जो कोर्सेस होंगे उनके लिए पहली बार इसके थ्रू एडमिशन लेंगे। लास्ट टाइम DU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और बाकी वेरियस बहुत सारी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, लाइक तेजपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान का हो गया, केरला यूनिवर्सिटीज हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, कर्नाटका, बहुत सारे ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप देखोगे आपके जो भी स्टेट में है। सब लोग जो एग्जाम इस बार जो कर रहे हैं दैट इज कंबाइंड एग्जाम और CUET के थ्रू ही एडमिशन लेने वाले हैं। तो ये एग्जाम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो पैटर्न है इसका, ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट A दैट इज जनरल पेपर, इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। एंड दूसरा होता है पार्ट B दैट इज डोमेन स्पेसिफिक पेपर, और इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। और जो एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट के लिए -1। तो आप देखोगे 100 क्वेश्चन के लिए आपका जो टोटल मार्क्स हो गया दैट इज 400 मार्क्स, ठीक है। तो ये तो इस तरह से हो गया। तो लेकिन जो मेरिट बनता है आपका बहुत हाई रहता है। आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा एग्जाम होगा, तो इसके लिए आपको जो प्रिपरेशन है दैट शुड बी अप टू हाई लेवल, ओके। देन ओनली यू कैन फाइट टू गेट इन एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर मैं डोमेन स्पेसिफिक की बात करूंगा तो जैसे पर्टिकुलर फिजिक्स, मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ, वन ऑफ द फिजिक्स फैकल्टी है। तो CUET जो फिजिक्स का जो सिलेबस है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द IIT जैम सिलेबस, ठीक है। तो आप लोग का जो वेरियस अदर सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक जो डोमेन स्पेसिफिक केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा, मतलब मान के चल सकता हूँ कि आपका वो भी सिमिलर होगा, आप उसको चेक कर सकते हो। एंड जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन स्टडी आप रख सकते हो। आप पहले तो जो गो थ्रू कीजिए जो लास्ट 5-6 ईयर PYQs हैं, ये CUET हुआ या CUCET। तो पहले जो एग्जाम होता था उसका नाम होता था CUCET, CUSET, ठीक। लास्ट ईयर से उसका नाम चेंज करके CUET हो गया है। पहले भी जो एग्जाम होते थे उसका भी जो सिलेबस था और लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ उसका भी जो सिलेबस था वो सेम ही है, ठीक है।
पहले भी 25 क्वेश्चन जो रहते थे जनरल के रहते थे, 75 क्वेश्चन डोमेन स्पेसिफिक रहते थे। वैसा ही जब सीयूईटी हुआ नाम चेंज करके, तो उन्होंने पैटर्न को सेम रखा, इसमें यूनिवर्सिटीज को उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, बस वो चेंजेस हुआ है। तो कुछ जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, कुछ डिफिकल्टीज लेवल होते हैं, थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि जो नए नए यूनिवर्सिटीज जुड़ते जाएंगे वो भी अपने अपने क्वेश्चंस भेजते हैं इस जो पेपर होता है उसके लिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है, पार्ट होता है कि इतने क्वेश्चंस किस यूनिवर्सिटी से आने वाले हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि make a short notes of theories, formulas which had come in the exams, और make a short notes of concern topic, जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना के रखो। एक तो आपका होगा कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जो भी आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी है, उसने अपने बीएससी में नोट्स बनाए होंगे, या कोचिंग किया तो उसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो एक आपका वो नोट्स हुआ। उसके अलावा जो भी टॉपिक आ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना कर रखिए, ये लास्ट मोमेंट में आपको रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा, सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अदर में क्या हो सकता है, आईआईटी जैम। तो आईआईटी जैम के सभी क्वेश्चंस नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो कि स्मॉल क्वेश्चंस है विच कैन बी सॉल्व इन 1 मिनट टाइम, छोटे छोटे क्वेश्चन जो सॉल्व हो पाए। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे तो बहुत सारे जो जैम के क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं सीयूईटी एग्जाम में, ठीक है, वो हो गया। और जो बीएचयू के जो पहले एग्जाम्स होते थे, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एससीयू, ये सब जो एग्जाम्स होते थे, इनके जो पहले क्वेश्चंस थे, वहाँ पर आपके पास कहीं से आपको उसके जो सॉल्यूशंस है आप उसको देख सकते हो एक बार, ठीक है, एंड अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस। तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है डोमेन के लिए। बाकी आपका जो सेकंड पार्ट है दैट इज जनरल पार्ट। तो डोमेन में तो आपका डिफरेंट डिफरेंट आपको जो रिगार्डिंग सब्जेक्ट होगा उसको आप देख सकते हो। इन डोमेन में आप देखिए, डोमेन का भी जो नंबर है वो तो सेम है। आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। आपके पास 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मीन्स 100 मार्क्स, ठीक। तो इसको तो आप हल्के में ले नहीं सकते, तो इसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फॉर दिस आप देख सकते हो जो पैटर्न है, बेस्ड ऑन 5-6 ईयर्स पीवाईक्यूज आप सीयू, सीईटी एंड सीयूईटी। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 5 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस होते हैं, एंड जनरल नॉलेज के जो होते हैं दैट इज आल्सो 5 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो पूछा जाता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड्स, आप देखोगे तो एक क्वेश्चन होता है जो कि लैटिन वर्ड्स पर रहता है। लाइक आप देख सकते हो पर्स से, ये इसका मीनिंग पूछा हुआ है, तो ये आपका लैटिन वर्ड हुआ। लिस्ट है, लिस्ट भी मैचिंग, लाइक रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ए बी सी, इस तरह से। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, फाइंडिंग ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस, मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इन अ सेंटेंस, एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। इससे इससे भी एक क्वेश्चन होता है, जो ह्यूमन बॉडीज है और उससे रिलेटेड कोई डिजीज है, तो उस पर एक बेस्ट क्वेश्चन होता है, तो उसको आप थोड़ा देख सकते हो। एंड प्रीपोजिशंस, ये आपके इंग्लिश के पार्ट हुए जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड सेकंड इज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से बनते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, एंड जो दूसरा होता है वर्क डेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक यक्स मैन कंप्लीट अ वर्क इन वाई डेज, देन नंबर ऑफ जेड मैन कैन डू दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज, लाइक दैट। तो ये प्रॉब्लम ऐसे आप देख लीजिएगा। एंड दूसरा होता है वाटर टैंक एंड null filling empty and best problems, profit loss and percentage problems, interest, that is simple or compound interest based problems, average or number like that problems, and geometry, surface area, volume or relation between different geometry। और होता है रीजनिंग आपका होगा ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चंस, अल्फाबेट, नंबर, सीक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चंस, एंड हियर आल्सो लिस्ट ए लिस्ट बी टाइप मैचिंग, एंड सीरीज और मिसिंग, जैसे कि आपके पास कोई सीरीज दे दिया गया है ए सी ई लाइक दैट, इस तरह से कुछ नंबर्स दे गए हैं और पूछ रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, नेक्स्ट अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं, उस तरफ पूछ सकता है। एंड वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक आपके पास इस तरह से वेन डायग्राम दिया हुआ है, कॉमन डेटा दे देगा 10-15, लाइक सम डॉक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, लाइक दैट, तो उसको वेन डायग्राम टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एंड जनरल नॉलेज में आपका जो होता है दैट इज करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, 1 और 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, और मिनिमम 1 क्वेश्चंस, लाइक अवार्ड, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बजट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। दूसरा होता है जियोग्राफी में रिवर, नेशनल पार्क, हिल्स, बाउंड्रीज बेस्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं।
एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड दैट, वो पूछे जाते हैं। एंड होता है ये आपका इंपॉर्टेंट कमेटीज जो बने हुए रहते हैं किसी काम को मतलब बनाने के लिए, या फिर कुछ कमेटीज रहती हैं संगठन, तो उस पर बेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं। एंड लिटरेचर बेस्ड, जैसे कोई पोएट्री हुआ, कोई बुक्स हुआ, उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपका हुआ पार्ट ए के लिए, जो कि कॉमन होता है, सभी के लिए होता है। तो क्या होता है कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बस डोमेन पर ही मतलब उनको लगता है कि डोमेन कर पाएंगे, बाकी पार्ट ए छोड़ देंगे, ऐसा होता है। लेकिन अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और ये आपका 100 मार्क्स कंटेंट करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चलो, कवर करते चलो। तो इससे आपका जो रहेगा कंबाइंड मार्क्स रहेगा वो आपका ज़्यादा रहेगा। और जो आपको यूनिवर्सिटीज़ के पास जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती है, सीटें तो कम होती हैं, आपने अगर जनरल पार्ट छोड़ दिया तो आपका नंबर कहीं ना कहीं कम होने वाला है, आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए फाइट नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा। ठीक। अब बाकी बात करते हैं जो हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं बात करूंगा जेएनयू। जेएनयू एक्सेप्शन है कि जो एडमिशन होता है जेएनयू में, वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर होता है। लास्ट टाइम 2022 में जिसने एडमिशन लिया था, तो उसमें सिर्फ इसने डोमेन स्पेसिफिक पर लिया था। डोमेन स्पेसिफिक मीन्स 75 क्वेश्चन पर मेरिट बनी थी। आउट ऑफ 75 क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा, दैट मीन्स 300 मार्क्स। ठीक है। और ये पहली चॉइस होती है, कोई भी मतलब स्टूडेंट होता है वो चाहता है कि उसका जो एडमिशन है जेएनयू जैसे जगह पर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको हॉस्टल वगैरह की सुविधाएं अच्छी मिल जाती हैं, फैकल्टीज वगैरह अच्छे रहते हैं, इसलिए जेएनयू प्रेफर करते हैं और आपको कैपिटल में आने का मौका भी मिल जाता है। अगर इसकी बात करें तो आपका जो कट ऑफ जाता है जेएनयू के लिए, जनरली ये ऑलमोस्ट आपका 200 प्लस रहने वाला है, आउट ऑफ 300। ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितना टफ होगा। और सीटें भी बहुत लिमिटेड होती हैं। और आपका जो बीएचयू है, बीएचयू एंड बाकी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जेएनयू के अलावा लास्ट टाइम जिन्होंने एडमिशन लिया था, वो दोनों कंबाइंड मेरिट पर लिया था, मींस जनरल प्लस डोमेन स्पेसिफिक। हैदराबाद यूनिवर्सिटी था, उसने भी कंबाइंड लिया था, जनरल प्लस डोमेन स्पेसिफिक। मींस आपका जो 400 मार्क्स रहेगा उसमें से जो नंबर आया था उस पर मेरिट बनेगा। अगर आप जनरल हो, ये देखिए जनरल की बात कर रहा था जो मैं बोला हूँ, डोमेन स्पेसिफिक जेएनयू के लिए, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी 200 प्लस। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 150 प्लस भी रहेगा, तो आपके पास फेयर चांस है टू गेट एडमिशन इन जेएनयू। लाइक अदर टॉप यूनिवर्सिटीज, बीएचयू हुआ जो सेकंड चॉइस रहता है मोस्टली। बीएचयू मतलब आपको हॉस्टल वगैरह की सुविधाएं बहुत अच्छी मिल जाती हैं, फैसिलिटीज ठीक ठाक हो जाता है, फैकल्टी भी अच्छे रहते हैं। डीयू में थोड़ा सा आपका हॉस्टल की दिक्कत रहता है यहाँ पर। तो अगर आप इकोनॉमिकली अच्छे स्ट्रांग है तो आप दिल्ली आ सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑप्ट बीएचयू, जो कि इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा आपका रहेगा, हॉस्टल वगैरह की सुविधाएं मिल जाती है। तो जो बीएचयू का लास्ट टाइम था, आपका मेरिट जो गई थी ऑलमोस्ट 200 प्लस। अगर मैं बात करूँ मोटी मोटा सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ इसके आसपास ही रहा होगा। फिजिक्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के लिए पर्टिकुलर 220 प्लस था, जनरल के लिए ऑलमोस्ट एंड 200 प्लस ये आपका ईडब्ल्यूएस हुआ, और ओबीसी कैटेगरीज हुए उनके लिए इतना मान के चल सकते हो। तो आप अगर 220 प्लस या 200 के ऊपर जा रहे हो, ऑलमोस्ट 50 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो, तो आपका फेयर चांस है टू गेट एडमिशन इन दिस टॉप यूनिवर्सिटीज। अब डीयू आपका फर्स्ट टाइम आ रहा है तो बहुत लोग का चॉइस डीयू भी रहेगा इस बार। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि आपका मेरिट क्या जा रहा है, ऑलमोस्ट 200 के ऊपर रहने वाला, कम तो नहीं रहेगा। ऑल्दो डीयू में जो सीटें होती है ऑलमोस्ट 200 250 के आसपास रहेगा। एंड बीएचयू के जो सीट्स होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स, अगर आप देखोगे मोटी मोटा जो एमएससी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, लाइक फिजिक्स में है, तो 100 के आसपास सीटें होती है एमएससी एंट्रेंस के लिए, एमएससी एडमिशन के लिए। एंड बाकी जो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको लग रहा होगा कि इसको आप आसानी से गेन कर पाओगे, नंबर मिल जाएगा, कर पाओगे, लेकिन आप जब एग्जाम देकर देखोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे, तो आपको ऐसे ही नंबर सुनने को मिलेंगे। ये जो मैं नंबर यहाँ पर लिखा हूँ, ऑलमोस्ट लास्ट टाइम के जो कुछ नंबर्स मिल रहे थे शुरू शुरू में कि इतने इतने लोग नंबर पा रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी रहेंगे ना, तो उन लोग को देखेंगे 150 के ऊपर जाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको टॉप में जाना है। ऑलमोस्ट 40,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। लाइक मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा हो सकते हैं। लास्ट टाइम जो अप्रॉक्सीमेटली 35 तो रहे थे, 35,000, ये इतने स्टूडेंट थे जो एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे फिजिक्स एग्जाम के लिए। और देख सकते हो, और बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा बस दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो नंबर्स था 220 के ऊपर था, बहुत सारे लोग। तो टॉप यूनिवर्सिटीज में जो जाने के चांसेस उन्हीं का रहता है जो 200 के ऊपर स्कोर कर पाएगा।
मोर देन 200। ओके, ये आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप यदि कोई कोचिंग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट आप रोज का रोज 6 घंटे 8 घंटे, अगर खाली हो फ्री हो, आपका यूनिवर्सिटीज का एग्जाम वगैरह नहीं है, फ्री हो, तो आप 10 घंटे तक आप डेली प्रिपरेशन कर सकते हो। और प्रिपरेशन के लिए आप सिलेबस को फॉलो करो, सिलेबस को फॉलो करो यार, जो PYQs है उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका जो नंबर्स होते हैं, ये आपके दोस्त वगैरह से पूछोगे तो इस तरह से मिलेगा। तो आपका जो भी कम्पिटिटिव जो कम्पिटिटर है, आपका जो से प्रतिस्पर्धा है, वो आपका अपना नहीं, कोई अननोन होगा, ये मान के चलिएगा। तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ग्रुप बनाकर स्टडी करो। जो भी आपके दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो उनसे आप बात करो, क्वेश्चंस पूछो। जितना से आप लोग मतलब इस टाइप का आप लोग मेहनत करोगे मिलजुल करके कि हाँ कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा वैसा, वो आपको हेल्प करने वाला है। आप उसको कंपटीटर मत मानो, उसको मान के चलो कि आपका कंपटीटर ऑलवेज अननोन है। ठीक है, तो जो बाद में आएगा कि 220 नंबर पाया, ऐसा वैसा पाया, जो लास्ट टाइम का जो फिजिक्स का टॉपर था उसका जो नंबर था 287 नंबर था। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए जो आपको नंबर रहेगा, ऑलमोस्ट देखिए, अगर आपको पार्ट ए करेंगे, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन में आप इजिली 15 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। और जो पार्ट बी होता है, दैट इज डोमेन स्पेसिफिक, अगर आप चाहोगे तो 75 में से आराम से आप 50 कर सकते हो, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है तो। ठीक, ऐसा आप कर सकते हो, इजिली एक गेन कर सकते हो। और गुड यूनिवर्सिटीज के लिए भी आप अगर ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन कर ले रहे हो सही सही, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए आप ऑलमोस्ट इतना बोल रहा हूँ, अगर 220 के ऊपर आपका नंबर जा रहा है, प्लस में जा रहा है आउट ऑफ 400, तो भी आपको चांसेस रहेंगे। कुछ जो आपके जनरल डाउट्स होते हैं, कैंडिडेट्स जो भी रहते हैं उनके पास ये सब अलाउड नहीं होता है, लाइक जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, और कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। बहुत सारे जैसे कि आपका जैम में एग्जाम होता हुआ या फिर नेट गेट होता है, वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड करता है, वो भी NTA करा रही है। बट ये जो एग्जाम CUET है उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेटर आपका नहीं अलाउड है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोग उसको वैसे ही विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर पाओ, प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। दूसरा जो JNU है, उसने जो एडमिशन लिया था लास्ट टाइम 75 क्वेश्चन पर लिया था। बाकी जो BHU हुए, BHU हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद यूनिवर्सिटी हुआ था, उन्होंने जो एडमिशन लिया था वो आपका जनरल प्लस डोमेन पे लिया था। वही दिखाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर, आप समझ जाओगे आई थिंक। ठीक है, तो ये JNU और BHU का था। एंड बाकी ये आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में जो आपका नंबर होना चाहिए, पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ कि आपका किस तरह से आप मेहनत कर सकते हो। आप लोग PYQ सॉल्व करके देख लीजिए, लास्ट टाइम तो CUET ने एग्जाम कराया था, उसका भी सॉल्व करके देख लीजिए कि आप कितने मार्क्स तक उसको अटेंड मतलब का पा जा रहे हो, गेट कर पा रहे हो, कितने मार्क्स आप अटेंड कर रहे हो वहाँ से। ठीक, तो इंग्लिश में अगर देखो, अगर आप जैसे पर्टिकुलर इन जनरल देखा जाए, अगर इंग्लिश में 10 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी किया तो 5 तो सॉल्व कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग में से 10 में से आप आराम से 8 कर सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपली क्वेश्चंस होते हैं, आपको देख लिया, बता दिया था लास्ट टाइम में। और जीके में हमेशा कर पाना थोड़ा टफ होता है, जीके का जो सिलेबस होता है वास्ट होता है। तो अगर जीके पर आप ज़्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो भी एक बार चल जाएगा। 5 क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें से जो भी 2 कर लेगा मतलब उसका तैयारी बहुत ही अच्छा था। ठीक, 2 से ऊपर कर पाना तो हमेशा टफ होता है। तो बाकी चीज़ों पर आप इंग्लिश हुआ, मैथ है, रीजनिंग, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। एंड जो आपका स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें से वही बस है कि आपका 50 प्लस समथिंग आप क्वेश्चन कर पाओ तो आपका बेस्ट है। टॉप में मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहोगे, JNU BHU कहीं पर भी आप बोलोगे आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप इतना कर पा रहे हो तो। ठीक है, 50 आउट ऑफ 75 इन डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, लास्ट टाइम का जो मोटी मोटा था, कट ऑफ कितना गया था वो मैं मोटी मोटा बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स का थोड़ा सा आइडिया है तो फिजिक्स में बोल रहा हूँ, बाकी सबका भी इसी के आसपास रहा होगा। तो जो आपका टॉप यूनिवर्सिटीज BHU यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उनके जनरल के लिए गया होगा 220 प्लस ऑलमोस्ट। EWS OBC 200, एंड जो आपके SC ST रहे होंगे उनका 160 प्लस। ठीक है, आसपास मोटी मोटा खाके खाका आई आपके पास होना चाहिए, इतना मतलब लाएंगे तभी आपका एडमिशन होने वाला है। और बहुत सारे गुड यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत सारे हैं, आप देखें लिस्ट में शुरू में दिखाया ही था। तो आपका 160 प्लस भी अगर आप पा जा रहे हो जनरल में, तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, जैसे आपका राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो गया, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप एडमिशन पा सकते हो 140 प्लस EWS एंड OBC समथिंग। एंड SC ST के अगर 100 के ऊपर भी आप पा रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे एडेड कॉलेजेज होते हैं, डीम्ड कॉलेजेज होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो सब भी आती हैं।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा आपका फीस ज़्यादा होता है, थोड़ा देख लीजिएगा। अदरवाइज आप ठीक ठाक करोगे, 100 के ऊपर हो तो आप एडमिशन कहीं भी ले ही सकते हो। टॉप में जाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब आपका ये हो सकता है। और कुछ लोग का ये क्वेश्चन है, अगर मैं डोमेन में ही फोकस किया और जनरल पार्ट एक भी अटेंड नहीं किया तो ऐसा क्या मतलब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। आपका देखिए इसमें पासिंग मार्किंग नहीं होता कि हाँ पर्टिकुलर जनरल पार्ट में आपको पास होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पर्टिकुलर जो कंबाइंड स्कोर रहेगा उसका बेसिस पर मेरिट बनता है। आपने कंबाइंड अगर अच्छा कर लिया है, लेट्स आपने जनरल पार्ट कुछ नहीं किया, आपने डोमेन में ही बहुत अच्छा कर लिया, तो भी आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा, टाइम आपके पास पर्याप्त है तो आप डोमेन प्लस जनरल दोनों फोकस करके चलिए। एंड मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। एंड अगर आप पर्टिकुलर फिजिक्स का देखोगे, लास्ट टाइम का जिसने उसने किया था 287 था, मतलब ऑलमोस्ट देख सकते हैं 71 और 72 क्वेश्चन उसका करेक्ट था। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में भी रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। एंड यही बोलूँगा, अगर आपको पर्टिकुलर कोचिंग वोचिंग लेना है तो आप कैरियर यूनिवर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए आपके जो कांटेक्ट नंबर है, ये कैरियर एंडेवर का कांटेक्ट नंबर है। अगर यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं एमएससी एंट्रेंस का, अगर आपको इससे बात करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और इसको जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट कर सकते हो। एंड आप अगर बाई चांस आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, फिर भी बेस्ट विशेष आपके साथ है, तैयारी कीजिए। लेकिन आपका थोड़ा सा सेल्फ फोकस कीजिएगा, 6 घंटे से ऊपर प्रिपरेशन डेली कीजिए, और बाकी सॉल्व करते रहिए, पीवाई कुछ भी देखिए, सब कुछ कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।